बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड पार्ट करना है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम सेट्स को टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह हमें पिछले पार्ट में क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा था, ठीक है। जिस शक्ल में क्वेश्चन दिए हुए थे ना, उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में इसे हमने क्या करना है, सिर्फ उसना है नंबर्स की शक्ल में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि x जो है वो आपके पास मल्टीपल है 3 का, एंड और x जो है वो हमारे पास 35 से लेस देन है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 हम लिख लेते हैं। वो देखिए हमारे पास क्या आएंगे, देखिए हमारे पास आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, ठीक है, 36। दूसरी जो कंडीशन उसने बताई है वो ये है कि आपके जो एक्स है, जो मल्टीपल्स हैं, वो 35 से लेस होना चाहिए, ठीक है। अब 36 जो है वो 35 से बड़ा हो जाएगा, तो वो हमारे पास अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अपना सेट लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास आएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक्स हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। रियल नंबर्स हमारे पास यूनियन होता है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास 1, 2, 3 की शक्ल में होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स होते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में होते हैं, बटे या तकसीम की शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखें रियल नंबर्स लिखने हैं, कंडीशन क्या है कि 2x + 1 = 0। हमने वो वाले x के एलिमेंट्स लिखने हैं जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। इसको हम थोड़ा सा रफ में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2x + 1 = 0 है, ठीक है। हमने x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आंसर आए 0। तो अगर हम x को पुट करें -1/2, ठीक है बच्चे। तो देखिए हम इसको पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1/2 + 1 = 0। यहाँ से 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल आउट, ठीक है। -1 + 1 = 0, ठीक है। तो इससे हमारे पास आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। एक ही ऐसा नंबर है -1/2, यहाँ पे हम जिसको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास ये वाला सेट क्या बनेगा, सिंपली -1/2, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा डिजिट या नंबर नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम उर्दू में मुफरद अदाद कहते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। या तो इनका डिवाइजर जो है 1 होगा या वो खुद होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सेट को बना के दिखाती हूँ, ठीक। तो आप डायरेक्ट इसको सेट को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। 2 का भी जो डिवाइजर है वो 1 है या 2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 है। 4 का डिवाइजर हमारे पास 2 भी होता है, 4 भी होता है, 1 भी होता है, ठीक है। तो 4 नहीं आएगा। उसके बाद 5 है। 5 का डिवाइजर या तो 1 है या 5 है, तो 5 भी हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। इसी तरह 6 का डिवाइजर भी है। 7 पे चलेंगे तो 7 हमारे पास का डिवाइजर भी या तो 1 है या 7 है, ठीक है। उसके बाद हम 8 की तरफ चलते हैं तो उसका डिवाइजर हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 9 है। 9 का डिवाइजर भी हमारे पास है, 1 है, 3 है और 9 है।
जो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 जो है उसके भी डिवाइजर ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा है। तो हमारे पास अगर 11 की तरफ चलते हैं तो हमारे पास 11 जो है उस वो भी सिर्फ 1 11 इटसेल्फ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे हैं। और इसके अलावा अगर हम 12 की तरफ देखें तो 12 में हमारे पास 1 डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है, 3 डिवाइजर है, 4 डिवाइजर है, 6 डिवाइजर है और 12 डिवाइजर है। इतने सारे डिवाइजर्स हैं। 13 का भी हमारे पास 13 और 1 के अलावा कोई भी डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 13। इसी तरह हमारे पास 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारे पास 17 आएगा, देन हमारे पास 19 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारे पास 23 आएगा, ठीक है। कुछ जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट बना के आपको दिखा दिया है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, जो x है वो हमारे पास लेस देन है 12 से, ठीक है। लेस देन 12 हमारे पास 11 है, तो हमारे पास 2 से लेके 11 तक प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 5 7 और 11, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 सोन, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास वो डिजिट होना चाहिए जिसको हम यहाँ पे प्लस करवाएंगे तो हमारे पास वो 0 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमारे पास है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे -4 हो x, ठीक है, तो यहाँ इसको पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0। लेकिन हमारे पास जो -4 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है -4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसको हम 4 में प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका एम्प्टी सेट, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। x जो है वो 2n है। n किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से। सेकंड कंडीशन क्या है कि n जो है वो लेस देन 8 होने चाहिए, ठीक है। n क्या है हमारे पास लेस देन 8, 2n, ठीक है बच्चे। अब n जो है वो हमारे पास लेस देन 8 होंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो बारी बारी हम 2 की पावर n की जगह पे हम ये वाले नंबर करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो देखें अगर हम 2 की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 2, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2 की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 आएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा सेट, 2 की पावर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 की पावर हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़र 4 आएगा। 2 की पावर 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह हमारे पास 2 की पावर 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। 5 पुट करेंगे तो 32 आएगा और 6 पुट करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। उसके बाद हम 7 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 128, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो हमारे पास बराबर किसके हैं x के, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास क्या था बच्चे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब वो कंडीशन इसने क्या बताई है कि जो x है वो x के बराबर है, ठीक है। तो 1 के बराबर हम लिख लेते हैं क्या आएगा 1, 2 के बराबर क्या आएगा 2, 3 के बराबर क्या आएगा 3, 4 के बराबर क्या आएगा 4 और 5 के बराबर क्या आएगा 4। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे सिंपली, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। z जो होता है हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स का सेट मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ठीक है बच्चे। इसमें हमारे पास जो अब सेट ऑफ इंटीजर का सेट होता है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर हमें मिलता है जिसको हम प्लस में जमा करवाएं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो हमारे पास आंसर 0 आता है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर से भी बिलोंग करे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें क्या चीज़ इसको 0 करेगी -1/3, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था स्टूडेंट्स, ठीक है।
+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास 3 के साथ कैंसिल आउट, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है, x की क्या वैल्यू आ रही है, -1/3। लेकिन ये जो -1/3 है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, एम्प्टी सेट अगेन। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा था, सिंपल सेट ऑफ इंटीजर्स बताए थे। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, और इसको हम इस तरह भी शो कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।